डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर एम्पलीफायर क्लासेस की सीरीज चला रहे हैं, तो उस क्लासेस की सीरीज में हम क्लास ए एम्पलीफायर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास बी एम्पलीफायर को देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास बी एम्पलीफायर के बेसिक सर्किट डायग्राम को यहाँ पर कवर करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किस प्रकार से क्लास बी एम्पलीफायर काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर थ्योरी को भी कवर करते हैं और सर्किट डायग्राम को भी यहाँ पर कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम को कवर कर रहे हैं जिससे कि आपको यहाँ पर थ्योरी आसानी से समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास बी एम्पलीफायर की थ्योरी को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, जो हमने देखा था कि जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है वो एक सिंगल सप्लाई पे ऑपरेट होने वाला एम्पलीफायर होता है, लेकिन जो क्लास बी एम्पलीफायर होता है वो डुअल सप्लाई पे ऑपरेट होता है। यहाँ पर आपको प्लस भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको माइनस भी देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये क्लास बी एम्पलीफायर है, ये क्लास आप ये मत समझिएगा कि क्लास ए बी एम्पलीफायर है, ये क्लास बी ही एम्पलीफायर है। तो किस प्रकार से इसमें डिफरेंस होता है वो हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारे यहाँ पर एनपीन ट्रांजिस्टर होता है, इसे हम एनपीन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो हालांकि यदि आप नॉलेज रखते हैं तो ट्रांजिस्टर के सिंबल से समझ गए होंगे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो क्या होता है ये एनपीएन और पीएनपी, ये डिस्कस कर चुके हैं हम अपने चैनल पे, तो आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव साइड आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है और नेगेटिव साइड यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। यहाँ पर बेसिक सर्किट डायग्राम यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने किसी भी रेजिस्टेंस या फिर किसी भी ट्रांजिस्टर की कोई वैल्यू नहीं लिखी है। आप इसे ट्रांजिस्टर एनपीए ट्रांजिस्टर मानिए, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर मानिए। तो देखिए, यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कोई भी ट्रांजिस्टर उसे वर्क करने के लिए उसकी बेस पर कुछ वोल्टेज होने चाहिए। तो एनपीएन होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं बेस पर, और पीएनपी होता है तो नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज लाने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारी R1 हो गई। और देखिए, इस ट्रांजिस्टर की बेस पर यहाँ पर वोल्टेज लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पर R2 हो गई। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारे यहाँ पर इनकी बेस पर वोल्टेज आ चुका है। तो अभी क्या हुआ कि यदि हम यही दो रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये बीच के रेजिस्टेंस को नहीं लगाते, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होगा इस ट्रांजिस्टर की बेस पर। तो आपको आउटपुट में भी काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलेगा, जिससे कि ये हमारे यहाँ पर सर्किट काम नहीं करेगा। तो क्या होता है, यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर का नाम आपने सुना हुआ होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख पाए दो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप यहाँ पर R3 मान लीजिए, आप इसे R4 मान लीजिए। अब क्या हुआ कि इसकी ट्रांजिस्टर की बेस पर है वो एक फिक्स वोल्टेज हो जाएगा, या फिर जितना इस ट्रांजिस्टर को ऑन रखने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उतना वोल्टेज हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट या फिर 1 वोल्ट आप मान लीजिए, यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में देखने को मिल गया। अब क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो सिग्नल दिया जाता है वो दोनों ट्रांजिस्टरों के बीच पर अलग अलग सिग्नल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैपेसिटर है, तो आप इसे C1 मान लीजिए और ये C2 हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पर अपना ऑडियो सिग्नल इन करना होगा, तो ये ऑडियो सिग्नल हमें यहाँ पर इन करना होगा, तो आउटपुट हमें यहाँ पर इस बीच वाली पॉइंट के साथ देखने को मिलेगा। तो यदि आप समझ पा रहे होंगे कि इसका जो क्लास बी एम्पलीफायर का अरेंजमेंट किया जाता है, ये क्लास ए बी एम्पलीफायर जैसा ही किया जाता है, लेकिन क्लास ए बी एम्पलीफायर में और इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और साथियों, यहाँ पर हम एक और चीज़ को कवर करेंगे कि क्लास ए एम्पलीफायर और क्लास बी एम्पलीफायर में क्या अंतर होता है। इस टॉपिक पर भी हम यहाँ पर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर और स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो है स्पीकर कनेक्ट होता है यहाँ पर, और स्पीकर हमारे यहाँ पर GND और यहाँ पर जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं ये यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो इस प्रकार से तो इसका बेसिक सर्किट डायग्राम डिजाइन होता है, तो जो कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं। तो आखिर ये काम कैसे करता है, चलिए इस टॉपिक पर भी हम यहाँ पर अपनी एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी सिग्नल हो तो वो हमारे यहाँ पर इस प्रकार का होता है। एक सेकेंड। तो साथियों, कभी आपने पुश पुल नाम सुना होगा कि पुश पुल की तरह ही काम कर रहा है, यानी पुश पुल की तरह काम कर रहा है। तो पुश पुल क्या होता है, चलिए मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने एक साइन वेव
इन्वर्टर तो देखा ही होगा, और साइन वेव के अलावा एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर आता है। तो जो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है वो हमारे यहाँ पर पुश पुल के यानी सिद्धांत पर काम करता है। जो हमारे यहाँ पर पुश पुल का सिद्धांत होता है उस पर ही काम करता है। तो उसी प्रकार से ये हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर वर्क करता है। पुश पुल क्या होता है तो वो हम यहाँ पर डिटेल से समझते हैं कि पुश पुल क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि जहाँ पर वो मॉसफेट लगे होते हैं इन्वर्टर में, तो वो एक साइड के मॉसफेट एक बार ऑन होते हैं, फिर दूसरी साइड के ऑन होते हैं, फिर दूसरी साइड के ऑन होते हैं, यानी एक ही समय में दोनों मॉसफेट कभी भी ऑन नहीं होते, यानी 2 चैनल होते हैं उस इन्वर्टर में, तो एक ही समय में दोनों मॉसफेट कभी भी ऑन नहीं होते। तो इसी को हम यहाँ पर पुश पुल बोलते हैं। तो क्या होता है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर इनपुट सिग्नल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इसे हम स्क्वायर वेव बोलते हैं। तो ये इस प्रकार का सिग्नल होता है। तो क्या होता है, ये किस प्रकार से वर्क करता है, तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए ऊपर का सिग्नल है, ये लाइन दिख रहे हैं आप, ये ऊपर का सिग्नल है। तो ऊपर के सिग्नल को ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर करेगा, यानी जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से बनेगा। और जो आप यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं ये नीचे वाले सिग्नल को एम्पलीफायर करेगा, यानी ये पुश पुल सिद्धांत पे काम करती है। यानी एक बार ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, एक बार ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, एक बार ये ट्रांजिस्टर होगा, एक बार ये ट्रांजिस्टर होगा, ये यानी एक समय में एक ही सर्कल इसका काम करता है। इस प्रकार से ये क्लास जो हमारा बी एम्पलीफायर होता है वो वर्क करता है। और जबकि क्लास मैं यहाँ पर थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा क्लास ए बी एम्पलीफायर का, तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक फ्रेज लेना चाहूँगा जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। आते हैं जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है वो इस प्रकार से वर्क करता है। तो देखिए क्लास ए एम्पलीफायर इतना वर्क करता है, इतना ही एक जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है उसका इतना एक ट्रांजिस्टर काम करता है, और ये इतना एक ट्रांजिस्टर काम करता है। यानी ये काम इस प्रकार से करता है कि हमारा एक ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं हो पाता है, दूसरा ट्रांजिस्टर उससे पहले ही हमारे यहाँ पर ऑन हो जाता है। जबकि क्लास बी एम्पलीफायर में ऐसा नहीं होता है। क्लास बी एम्पलीफायर हमारा यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है तो दूसरा ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर ऑन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसा कि आपने जाना कि जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसमें विरूपण बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, लेकिन इस प्रकार के एम्पलीफायर में आपको विरूपण देखने को मिल जाता है। विरूपण क्या होता है चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए विरूपण क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया, तो मान लीजिए इनपुट सिग्नल में बेस आपको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन आप जैसे यहाँ पर स्पीकर में सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर बेस ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ पर विरूपण हो गया, यानी जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर बेस ज़्यादा हो गया। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ट्रेवल कम है इनपुट सिग्नल में, लेकिन यहाँ पर स्पीकर से आपको ट्रेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये विरूपण के लक्षण है, यानी इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो ऑडियो है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है, और काफ़ी प्रकार से यहाँ पर विरूपण हो सकता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर क्लास बी एम्पलीफायर वर्क करता है। इस प्रकार से इसका सर्किट डिजाइन किया जाता है। और कुछ जानकारी आपको यदि चाहिए क्लास बी एम्पलीफायर में तो वो हम थ्योरी की वीडियो में कवर करेंगे, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो उस वीडियो यानी उस आपके कमेंट को मैं थ्योरी जब इसकी डिस्कस करेंगे क्लास बी एम्पलीफायर की, तो वहाँ पर हम उसे ले लेंगे, तो आपके वो डाउट भी यहाँ पर उस वीडियो में क्लियर कर देंगे। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी के साथ, और कुछ बेसिक सी डिटेल यहाँ पर मैंने देने की कोशिश करी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी सारा मेहनत लगता है, वक्त लगता है, समय लगता है। और यदि आप एक लाइक भी नहीं करते तो क्या हमें तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यदि आप लाइक वगैरह करते हैं, शेयर वगैरह करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए नए नए टॉपिक पर नए नए वीडियो बनाएं, जिससे कि आपका भी नॉलेज बढ़े और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हो। तो खैर आपकी मर्जी है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यदि अच्छा नहीं लगता तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी मार्केटिंग की बात कर ली, तो नो डाउट नो कन्फ्यूजन, आप यहाँ पर कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। यदि कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, यदि कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करना ना भूलें, हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर भी बना देंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के